आज भी चलन तो है। आप ज़्यादा गांव में चले जाओ, ज़्यादा देसी गांव में चले जाओ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है मॉडर्न का और शिक्षा का, तो वहाँ पर भी आप चले जाइए तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो परमेश्वर देख रही हैं अपने पति में। ये मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी महिलाओं को जो इस युग में भी पति में परमेश्वर देख रही हैं। ऐसी महिलाओं की भावना तो सच्ची है, उनका भाव अच्छा है, उनकी परंपरा सोच अच्छी है। जो सुना जो देखा बुजुर्गों का वो पालन कर रहे हैं, उस तरह चल रहे हैं अपन। पर क्या पति है ऐसा जिस सब मान रहे हैं आप? नहीं है। नहीं है तो पत्नी का कोई नुकसान नहीं है, नरक में पति जाता है। रावण अच्छा नहीं था पर मंदोदरी ने कभी भी अपना सत्य नहीं छोड़ा। मेघनाथ अच्छा नहीं था, सिलोचना ने कभी अपना पति धर्म नहीं छोड़ा। कंस अच्छा नहीं था, अस्थि प्राप्ति दोनों पत्नियों ने कभी अपना पति धर्म नहीं छोड़ा। बाली अच्छा नहीं था, बाली की पत्नी ने कभी अपना पति धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? वो जानती हैं जो करेगा सो भरेगा। भागवत कथा तो कहती है पर साथ में संत भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण देके गए हैं। कि कबरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। ऐसा मान करके ही जी सकते हैं अपन, और अपने धर्म का पालन नित्य करना चाहिए। पति का धर्म पति पालन नहीं कर रहे हैं तो पति भोगेंगे। पत्नी अपने धर्म का पालन कर रही हैं तो पत्नी को अपने धर्म के पालन का फल प्राप्त होगा। ये बंद हो गया फिर से, सब लूज है, सब चीज लूज है। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने धर्म का पालन करना सिखाती है भागवत। बालक अपने धर्म का पालन करे, माँ अपने धर्म का, पिता अपने धर्म का पालन करे। जो भी धर्म से डिगता है हानि उसी को भोगनी पड़ती है। आप कई घरों में जाओ, कोई घर में कोई एक सदस्य बीमार है ज्यादा, सब बीमार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अपने साथ में कर्मों का गठरा है, पोटली बंधी है। अगले पिछले जन्मों की पोटली सबकी अपनी अपनी है। कोई किसी के कर्म को नहीं बांटेगा, सबके अपने पास है। आज मैं बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी धर्म कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, बहुत नीति से चल रहा हूं, पर मेरी पोटली में कुछ काले काम है, कुछ काले कर्म हैं जो पिछले हैं, वो रखे हैं। वो खत्म नहीं होंगे, भोगने पड़ेंगे। उन्हें भोगने की शक्ति अगर चाहिए, उन्हें भोगने का पावर अगर चाहिए, अपने दुख को भोग लें, अपन अपने कष्ट को भोग लें, आए हुए काले कारनामों का जो फल है उसे भोग लें और सहन कर लें और उससे पार भी निकल जाएं। उसके लिए आदमी को नियत में, धर्म में चलना चाहिए और भगवत शरण में चलना चाहिए। आफत के आए हुए पल भगवान को समर्पित, आने वाला कल भगवान को समर्पित करो और कर्मों का फल भगवान को समर्पित करो।
हम क्या करें फिर गुरुदेव? कर्म, तुम सिर्फ कर्म करो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए ही धरती पर प्रकट हुए हो और उसका फल भोगने के लिए भी, पर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए जब चाहो तब नहीं भोग सकते। परमात्मा के हाथ में फल होता है, वो जब देगा तभी भोगना पड़ता है। फल तो भोगना पड़ेगा, तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारा है, पर वो रहता प्रभु के हाथ में है, इसीलिए उसे प्रभु के हाथ में ही रहने दो। जब चाहे तब वो देंगे, यथा समय देंगे, तुम सहन कर लोगे, भोग लोगे, तब देंगे। इसीलिए तुमको नीति युक्त, धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए।